सपना आपका जिम्मेदारी हमारी। धनंजय पब्लिक स्कूल 10+2 में एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2026-27 के लिए सुनहरा मौका। दो बड़े अवसर, सेकेंड टेस्ट 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार और थर्ड टेस्ट 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। 90% तक अंक पर फ्री एडमिशन, साथ ही 75% अंक पर 50% तक एडमिशन फीस में छूट। इसके साथ ही 60% तक अंक पाने पर 30% तक एडमिशन फीस में छूट। तो आज ही करें अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौली आजमगढ़ के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरिबंशपुर में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह संपन्न। मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। हरिबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में दिनांक 29 मार्च 2025 को वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं प्रधानाचार्य द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। समारोह के दौरान विद्यालय की प्रबंध निदेशिका कंचन यादव ने कक्षावार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मेधावी छात्रों के अभिभावकों को भी मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सभी सफल विद्यार्थियों के नाम कक्षा अनुसार घोषित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 11 तक के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी मेहनत व लगन का परिणाम आज सभी के सामने है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि इस वर्ष से कक्षा 9 से लेकर 12 के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन कक्षाएं भी प्रारंभ की जा रही हैं, जिससे छात्र अपने जनपद में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य संजय कुमार विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए अनुशासन और निरंतर परिश्रम का महत्व बताया। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। अभी फ़िलहाल मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और साथ ही साथ में अभी मेरी शादी हुई है, तो साइड बाय साइड मेरा थोड़ा यहाँ पे स्कूल वगैरह के भी ऊपर से काम देखती हूँ। सर्वोदय स्कूल इस क्षेत्र में जाना पहचाना नाम, एक ब्रांड है। अब उसने जेईई और नीट की तैयारी भी शुरू करवा दी, आप लोग करने जा रहे हैं, तो इस कदम को कैसे, मतलब आप लोगों ने कैसे सोचा इसको और इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि एस्पिरेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कोई भी एस्पिरेंट 12th पास अगर आज से बाहर जा रहा है तो उसके पेरेंट्स को और उसको भी एक डर रहता है, एक मेंटल प्रेशर रहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पे तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को ये डर होता है कि बच्चा घर से पहली बार निकल रहा है तो वो कैसे वहाँ रहेगा, क्या मेंटल प्रेशर कैसे झेलेगा। हम वहाँ नहीं रहेंगे उसका ध्यान रखने के लिए, और बच्चे के ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है। जस्ट बिकॉज आई एम एस्पिरेंट माई सेल्फ, सो आई वॉन्टेड कि कोई भी बच्चा इस तरीके का ना फील करे। वो अपने घर पे रह के, अपने पेरेंट्स के साथ रह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में उसे कोई दिक्कत ना आए। जेईई और नीट आज के टाइम पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, और इसके लिए बच्चों को बहुत साल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उनका बहुत प्राइम ईयर्स जो लाइफ के होते हैं, जो उनका यूथ होता है, वो इसमें निकल गया होता है। So I never wanted this for the future children. So I decided कि अगर एक कोचिंग रहेगी जहाँ बच्चे घर से आके स्कूल आवर्स में पढ़ पाएंगे, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट होने की ज़रूरत, उन्हें दूसरी सिटी शिफ्ट होने की ज़रूरत है। So I decided that this is the best effort that we want to take for our students. गार्जियन को कैसे अश्योर करेंगे कि जो आपने फैकल्टी प्रोवाइड कराई है वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के मुकाबले कितने? एक्चुअली जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है, टॉप ग्रेजुएट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, NIT, IIT, आई थिंक लखनऊ, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर इंस्टीट्यूट्स, but they are graduates from there, so they are very expert in their respective fields. गार्जियंस की तरफ से क्या
कि मतलब सहयोग की किस तरह की अपेक्षा होगी? गार्जियन से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अगर अपना बच्चा सर्वोदय में भेज रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका फ्यूचर, उसका एक्सीलेंस, उसका कोई भी कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या फिर उसको किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। उसका प्रेजेंट से लेके उसका फ्यूचर, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। और गार्जियन से मैं बस यही सपोर्ट चाहती हूँ कि हमारे इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें, इसमें हमारी हेल्प करें और ये इंश्योर करें कि उनके बच्चे भी कल को IIT, JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम्स आसानी से क्वालिफाई करें। रिजल्ट के बारे में बताएं। आज जो रिजल्ट तकसीम किया गया उसको लेकर आज रिज़ल्ट डे आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे बच्चों के पूरे साल का हार्डवर्क, उनका जो पूरी मेहनत की हुई है पूरे साल भर की, जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो उनके पेरेंट्स ने उनका सपोर्ट किया है, एक तरीके से उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। सो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे। स्कूल ने एक बड़ा कदम उठाया है और JEE और नीट की तैयारी को लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं क्योंकि बच्चे जो अभी हमारा बेटा है, ये उसी की मतलब एक तरह से बहू की सोच थी कि चूँकि बच्चे जो अदर मतलब कोई बनारस चला जा रहा है, कोई कानपुर चला जा रहा है, तो कई बाहर जाके तैयारी करते थे, तो उनका खुद का था कि जैसे तमाम कोचिंगें चल रही हैं तो पेरेंट्स जो काफ़ी मतलब डिसीजन लेने में उनको दिक्कतें होती थी। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, 12th तक हैं, बाहर भेजते हैं लोग, मतलब बाहर भेजते हैं तो कभी कभी देखने को मिलता है कि खाने पीने की उनको दिक्कत हो रही है, कुछ गलत संगतों में बच्चे चले जाते हैं। तो पेरेंट्स जब दूर जाते हैं तो पेरेंट्स जो है बड़ा घबराहट, उनको असमंजस रहता है कि भेजें कि नहीं भेजें। तो ये चीज़ें इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हमने स्कूल में ही हम जो हमारी स्कूलिंग के पीरियड में ही हम बच्चों को नीट की IIT की ये तैयारी कराएं, JEE की, ताकि ये बच्चे जो है 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से अच्छा रिजल्ट देंगे। उनके सिलेबस का कोर्स भी कंप्लीट कराएगा। जो इन टीम है वो काफ़ी मतलब अच्छे लोग हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनसे बात करेंगे और हम लोग स्कूल में ही इस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो दूर ना जा सकें। और अभी आप लोगों को शुरुआत हुई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्लान बनाया, बेटा बहू हमारे प्लान बनाए, वो आने वाले समय में कोई आजमगढ़ के बच्चे जो है वो दूर नहीं जाना चाहेंगे, वो स्कूल में ही जो है पढ़ेंगे, रिजल्ट देंगे। सर, सर्वोदय ने हमेशा नए नए अभिनव प्रयोग किए हैं और आपने उसकी सफलता के लिए बहुत सारी मेहनत करी है। तो ये जो कदम आप लोगों ने उठाया है उसमें क्या लगता है गार्जियन का क्या अप्रोच होगा? हमारी गार्जियन से बस यही अपील कह लीजिए, चाहे निवेदन कर लीजिए कि वो जुड़े और हमें मौका दें। मौका देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जिस तरह से प्लान किया, बच्चे हमारे प्लान किए बहुत ही बेहतर करेंगे जो है। और उन्हें लगेगा भी कि हम एक कम मतलब बजट में एक तरह से देखा जाएगा कि वो स्कूल जो सर्वोदय पब्लिक स्कूल की एक अलग से खासियत है कि मैं हमेशा लगातार सोचता हूँ कि जो कि संस्थाएं हैं सबकी अलग अलग विचारधारा है। मेरी शुरू से ही रही, जब मैंने 2004 में स्कूल इस्टेब्लिश किया तब से ही मैं सोचता हूँ कि फैकल्टी अच्छी रखूँ और पेरेंट्स के ऊपर इतना लोड न डालो कि जो पेरेंट्स जो है मुझे लगे कि काफ़ी कास्टली संस्था है जो है। और फैकल्टी मैं पूरा आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आजमगढ़ जनपद में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं फैकल्टी हमारी किसी से कम नहीं है, फैकल्टी पूरी अच्छी है और उन्हीं के लेवल का हमने अपने स्टाफों की सैलरी भी रखी हुई है। बाकी स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर है वो उसको हमने एक आजमगढ़ जनपद वासियों के हिसाब से रखा है, ताकि ये नहीं है कि हमारे यहाँ अगर फीस स्ट्रक्चर कम है तो हमारी फैकल्टी किसी प्रकार की उनके अंदर कोई मतलब कमी हो। सैलरी सेम देते हैं जो जनपद के जो भी फीस वैसे स्कूल है उसी कटरे की हम सैलरी देते हैं और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश। तो बच्चों की फीस वगैरह होगी सर, जैसे एक तमाम तनाव रहता है गार्जियंस को, कोटा पढ़ने वाले बच्चे हैं चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, तो यहाँ पे क्या सुविधा मिलने जा रही है? एकदम यहाँ पे ना के बराबर है। मतलब अभी आप लोग अगर सोचेंगे तो लगेगा बस कोई मतलब चार्ज ही नहीं है, सिर्फ हमने जो है एकदम मतलब
चार्ट बना हुआ है, चार्ट जो कि पेरेंट को बताएंगे। और मैंने एकदम ऐसा रखा हुआ है कि हमें तो लग रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स जो सोचेंगे कि मेरे बच्चे जो है इसकी तैयारी करें और स्कूलिंग भी करें और जो है कहीं बाहर जाने की। कितने बच्चों का एडमिशन लेने का लक्ष्य है? अभी तो चूँकि हमने तो 9 से लेकर 12 तक के लिए किया है, चूँकि अभी तुम्हारे पास जो है 10th के बच्चे हैं, तो 10th में तो क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी 12th के हो जाएंगे, 11th और 9th के जब एडमिशन हो जाएंगे तो अभी हम लोगों ने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर किया, कम से कम 2-2 सेक्शन जो है के लिए हम लोगों ने बनाया है। अगर और वही बच्चे बढ़ते हैं तो उनको हम और वो करेंगे। सर आज रिजल्ट वितरण भी था। हाँ, रिजल्ट आज था। पूरे साल भर के जो बच्चे मेहनत किए हैं उनका रिजल्ट बढ़ रहा है और पूरे हमारे सारे स्टाफ ने जो है अच्छे से पठन पाठन का काम किया और उसका जो है स्टेज पर जो है रिजल्ट भी हो रहा है। जो सर ट्रेनर है, जो टीचर हैं, वो कहाँ से आप यहाँ पे? ट्रेनर IITN है वो, नाम जो है हमारे पास वहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है। ये 3 लोग हैं, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस है, 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है। ये लोग बेहतर करेंगे। इस सेशन के बाद आप लोगों को खुद ही रिजल्ट। ये आजमगढ़ के, आजमगढ़ से बाहर? आजमगढ़ के बाहर है, अदर स्टेट के हैं जो। ठीक। आजमगढ़ ने एक नया इनिशिएटिव लिया जिसमें आपका स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम IIT JEE और नीट प्रिपरेशंस के लिए जो कि बच्चों को स्कूल के ही आज में ही तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आप बच्चे जो होंगे उनको बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आप जो कंपटीशन है जो कि दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, जिसके वजह से बच्चों को अपना शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और पेरेंट्स को फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत होती है, बच्चे का रहना खाना और तरह तरह की समस्याओं से बच्चों को झेलना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने अपने स्कूल में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हमने टॉप फैकल्टी मेंबर्स जो कि IIT NIT से ग्रेजुएट हैं, जो हमारे बच्चों को नीट के लिए JEE IIT के लिए तैयारी कराएंगे और साथ ही ये इंश्योर करेंगे कि उनकी बोर्ड की और जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी में वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें और अपने पेरेंट्स का नाम। तो ये इंडिपेंडेंट तैयारी होगी सर्वोदय की या किसी कोचिंग संस्थान से? नहीं, ये हमने इंडिपेंडेंट तैयारी रखी है जिसमें हमने टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। हमारे अश्विन सर हैं, राहुल सर हैं, अश्विनी सर हैं, ये लोग IIT NIT ग्रेजुएट्स हैं। यही बच्चों को क्लास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स स्कूल टाइमिंग में ही पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को अलग से समय ना देना पड़े और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी हो सके। सीटों का भी कुछ निर्धारण है कि कितनी सीटें होंगी? इसमें अभी हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे बच्चों का ताकि हम जो बच्चे इस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं, जो अपनी तैयारी पहले से करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम रहेगा जिसमें हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th एक फाउंडेशन बैच चलाएंगे। इस फाउंडेशन बैच में हम ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे को पहले से ही जो ये परीक्षाएं हैं दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही हैं ताकि बच्चे इन चीज़ों से पहले से टच में बने रहें और इसका उनको नॉलेज होता रहे ताकि पहले उसमें प्रयास में ही वो अच्छा रिज़ल्ट दें और बेहतर परफॉर्म करे और गार्जियंस का नाम रोशन करे, स्कूल का नाम। कितना सकारात्मक कदम मानते हैं इस प्रयास को सर्वोदय? हमने एक पहली कोशिश की है ताकि बच्चों के बेहतर उसके लिए मतलब बच्चे अपना बेहतर परफॉर्म करें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें, यही हमारा प्रयास है। अप्रैल में आ रहा है बोर्ड रिजल्ट, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? बोर्ड रिजल्ट्स के लिए अब हमारे टीचर्स ने, हमारे मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश करें। गार्जियन से किस तरह की सपोर्ट की उम्मीद करते हैं जो आप ये JEE और नीट की तैयारी कराएं? गार्जियन से हम ये सपोर्ट चाहते हैं कि बच्चों को आप जो ड्रॉप कराते हैं, आप कोटा भेजते हैं या फिर जगह जगह तैयारी के लिए भेजते हैं, उसको ना भेज के स्कूल के इस प्रोग्राम में आप इनरोल कराएं ताकि बच्चा आपकी निगरानी में, आपकी सपोर्ट से, मेंटल
स्ट्रेंथ से बच्चा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे और बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करे। ठीक, थैंक यू। एक उधर बाइट वाइट एक ऑफिस में भी होगी, ऑफिस में। तो मैम आ गई हैं? हाँ चलिए सर। सर एक मिनट सर, लिख जाइए कोई बात नहीं। वैसे आपके कोई काम कर रहे हैं? एक